स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक बलगतिकी और रासायनिक बलगतिकी में हम अभिक्रिया की कोटि की बात कर रहे थे। अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता में हम अंतर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कोटियों के लिए समाकलित और अवकलित वेग समीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती अभिक्रिया वेग पाया जाता है। यानी अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती पाया जाता है। दोबारा सुन लो, अभिक्रिया वेग में लिख देता हूं। अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती पाया जाता हो उसे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती पाया जाता है उसे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इस शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम अवकलित और समाकलित वेग समीकरण की गणना करते हैं। देखो किस प्रकार होती है। माना कोई ए अभिकारक है और किस में चेंज होता है? वो प्रोडक्ट पी में चेंज होता है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया वेग क्या होगा? dx/dt समानुपाती भाग लेने वाले अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती। dx/dt बराबर k0 a की पावर 0। यहाँ k0 एक समानुपाती नियतांक है जिसे अभिक्रिया वेग नियतांक कहते हैं। अब चूंकि किसी की पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? k0। समीकरण नंबर 1। समीकरण एक ही शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक कहलाता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? माना कोई अभिकारक A है, वो प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया वेग जो होता है dx/dt तो भाग लेने वाले अभिकारकों की शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती। तो dx/dt बराबर समानुपाती चिन्ह हटा तो नियतांक आ गया k0 a की पावर 0। यहाँ k0 एक समानुपाती नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग नियतांक कहते हैं। dx/dt a की पावर 0 उसका मान 1। किसी की भी पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1। तो dx/dt बराबर k0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 ही शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक कहलाता है। अब इसमें आगे हम बढ़ाते हैं इसको। dx/dt
बराबर k0, ये समीकरण नंबर 1 था। यह है समीकरण ही शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। अब समाकलित वेग समीकरण की बात करेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर तो देखो इसका क्या करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, dx बराबर k0 इंटू dt। समीकरण नंबर 2, उपयुक्त समीकरण का समाकलन करने पर तो dx का इंटीग्रेशन बराबर k0 बाहर और dt का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x k0 इंटू टी प्लस में समाकलन नियतांक आ गया c0। समीकरण नंबर 3, यहां c0 एक समाकलन नियतांक कहलाता है, जिसका मान निर्धारित करने के लिए माना t बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, 0। उपयुक्त मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं मान। तो समीकरण 3 में यहां तक समझ में आ गया, दोबारा से रिपीट कर लो। dx अपॉन dt बराबर k0, ये समीकरण का शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण गणना करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर dx बराबर k0 इंटू dt, वज्र गुणा कर दिया मैंने इसका। यह समीकरण नंबर 2, उपयुक्त समीकरण का समाकलन करने पर dx का समाकलन बराबर k0 इंटू dt का समाकलन, dx का समाकलन x, k0 बाहर आ गया नियतांक, dt का t और प्लस में एक समाकलन नियतांक आ गया c0 प्लस c0। यहाँ c0 एक समाकलन नियतांक कहलाता है, जिसका मान निर्धारित करने के लिए माना t बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सांद्रता परिवर्तन 0 होगी जब समय 0 है। तो उपयुक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान जो है उसको रख देंगे। उपयुक्त मान समीकरण 3 में रखने पर तो मान रख देंगे, देखो x की जगह 0 बराबर k0 इंटू 0 प्लस में c0, यानी c0 बराबर क्या हो गया, 0। तो c0 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, k0 इंटू टी, और k0 बराबर निकालेंगे तो x अपॉन टी। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 ही यहां पर लिख देता हूं मैं, समीकरण 4 ही शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर k0 c0 का मान रख दिया तो x बराबर क्या बचा, k0 इंटू टी, और k0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण, सबसे पहले वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई। तो
सबसे पहले वेग स्थिरांक क्या है भाई, k0 बराबर x अपॉन टी। x क्या है देखो सांद्रता, और t क्या है समय। सांद्रता को किस में लिखेंगे, मोल प्रति लीटर, और समय को किस में लिखेंगे, सेकंड में। इकाई क्या हो गई k0 की, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ये आ गई k0 की इकाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्धायुकाल की। अर्धायुकाल अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ वैल्यू। अर्धायुकाल क्या होता है, किसी भी पदार्थ के मूल मान का आधा भाग विघटित हो जाए, आधा भाग शेष रह जाए, उसे अर्धायुकाल कहा जाता है। तो अर्धायुकाल के बारे में हम जब बात करेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से k0 बराबर x अपॉन टी, और t बराबर हो जाएगा k0 x अपॉन k0। यहाँ पर t की जगह तो रख देंगे हम t/2, और x के स्थान पर रखेंगे a/2। क्या रखेंगे, a/2। तो यहाँ पर हो जाएगा t/2 बराबर x के स्थान पर a अपॉन 2 इंटू k0। दो वे k0 नियत मान होने पर तो t/2 समानुपाती क्या हो गया, स्मॉल a। यानी कि अर्धायुकाल जो होता है शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का, वो भाग लेने वाले अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती पाया जाता है। तो ये हो गया अर्धायुकाल। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ यदि शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए सांद्रता x और समय t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप जो आता है ढाल, ये कौन हो गया, थीटा। ये बिंदु a, ये बिंदु b और ये बिंदु c। इसका जो स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल x और ये हो जाएगा डेल t। तो इसका जब स्लोप निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी ए बी अपॉन बी सी बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी बराबर k0। किसके बराबर आएगा, वेग स्थिरांक k0 के बराबर आएगा। ठीक है, किसके बराबर आएगा, वेग स्थिरांक k0। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण था। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार पूछा जाता है। माना एक रासायनिक अभिक्रिया, क्वेश्चन है, माना एक रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि की है जो अभिकारक का 80% भाग 160 मिनट में पूर्ण होता है। तो वेग स्थिरांक व अर्धायुकाल की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक व अर्धायुकाल की गणना कीजिए। इसमें ध्यान दो, अब आप x बराबर तो दे रखा है 60%, 80% और t बराबर दे रखा है 160 मिनट। x बराबर 80% का मतलब 80/100 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो k0 बराबर हो जाएगा 0.8 मोल प्रति लीटर अपॉन 160। इस पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लगा देंगे। ठीक है, सॉरी, इस पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो नीचे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8/1600 यानी 1/200। 1/200 का मतलब हो गया 0.5 गुणा 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर इंटू मिनट इनवर्स। ये तो आ गया इसका वेग स्थिरांक। क्या आ गया,
वेग स्थिरांक। अब अर्धायुकाल की बात करते हैं, तो अर्धायुकाल क्या है भाई, T/2 बराबर A/2K0। ए को मान लेते हैं इकाई मोल प्रति लीटर और K0 ये है, तो T/2 बराबर 1/2 इंटू K0 0.5 गुणा 10⁻⁻²। पावर में ऊपर जाएगी, ये हो गया मोल प्रति लीटर, ये हो गया मोल प्रति लीटर इंटू मिनट इनवर्स। मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर क्या हो गया, कैंसिल, मिनट बचेगा, मिनट इनवर्स ऊपर जाएगा तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर कर देता हूं मैं T/2 बराबर 5 दूनी 10 और नीचे ऊपर चला जाएगा 1000, यानी इसका पॉइंट घटाओगे तो ऊपर 10 लगाओगे, पावर माइनस की तो ऊपर जाएगी तो 1000 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी T/2 बराबर कितना आ गया, 100 मिनट। कितना आ गया, 100 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए आता है तो आसानी के साथ आप हल कर लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टाइप की, कि किस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दूसरा टाइप पूछा जा सकता है। माना ए अभिकारक किसमें चेंज हो रहा था, पी में, तो अभिकारक की कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता है, इसलिए चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो ये हो गया माइनस dA/dt समानुपाती A⁻0। ठीक है, और बराबर माइनस dA। माइनस का मतलब ये है कि किसी भी अभिकारक जो भाग लेता है उसकी सांद्रता में कमी होती है, इसलिए चिन्ह ऋणात्मक का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर K0 इंटू A⁻0, चूंकि A⁻0 का मान 1, तो माइनस dA/dt बराबर K0। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 ही शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। अब K0 आपको पता है क्या है, वेग नियतांक। K0 एक समानुपाती वेग नियतांक कहलाता है। समानुपाती वेग नियतांक कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समाकलित वेग नियतांक, समाकलित वेग समीकरण की। तो ये तो अवकलित वेग समीकरण हो गया। अब समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं। देखो इसी समीकरण को मैं लिखूंगा, तो ये शायद जो समझ में आ गया होगा। माना एक अभिकारक ए था, ए की कंसंट्रेशन परिवर्तन हुआ, इसलिए d माइनस dA/dt समानुपाती A⁻0 माइनस dA/dt बराबर K0 इंटू A⁻0। A⁻0 का मान 1 माइनस dA/dt बराबर K0। समीकरण एक ही शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। K0 एक समानुपाती वेग नियतांक है जिसे शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग नियतांक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे आगे समाकलित वेग समीकरण की। ये आ गया बराबर माइनस dA/dt बराबर K0। इसको समीकरण नंबर 1 माना था। अब समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर, एक को रीअरेंजमेंट करने पर, रीअरेंजमेंट या पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, dA बराबर माइनस K0 इंटू dt। एक ही बात है, माइनस को उधर ले जा सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2, उपयुक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपयुक्त समीकरण का समाकलन करने पर, तो dA का समाकलन बराबर माइनस K0 इंटू dt का समाकलन। dA का समाकलन क्या हो गया, A बराबर माइनस K0 इंटू t प्लस में C0। समीकरण नंबर 3, यहाँ C0 एक
समाकलन नियतांक है जिसका मान निर्धारित करने के लिए माना t बराबर 0 है तो a बराबर a0 होगा। यहां तक देखो -da/dt बराबर k0। समीकरण 1 को रीअरेंजमेंट कर दिया मैंने, उस उपयुक्त समीकरण का समाकलन कर दिया। समाकलन dA का समाकलन a हो गया इंटू k0, dt का समाकलन t हो गया प्लस में c0। यहाँ c0 एक समाकलन नियतांक है जिसका मान निर्धारित करने के लिए माना t बराबर 0 तो a बराबर a0, यानी उपयुक्त मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं उपयुक्त मान। देखो a के स्थान पर तो क्या रख देंगे, a0 बराबर -k0 इंटू 0 प्लस में c0, यानी c0 बराबर हो गया a0। c0 का मान रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा -k0 इंटू t प्लस में a0। अब मैं इस a0 के यहाँ ले आता हूं तो k0 बराबर हो जाएगा a0, ये प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा a अपॉन क्या हो जाएगा t। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 ही शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। देखो इसको मैंने रीअरेंजमेंट किया, -k0 इंटू d2 हो गया, उपयुक्त समीकरण का समाकलन कर दिया, dA का समाकलन a -k0 इंटू dt का समाकलन t प्लस में c0। यहाँ c0 एक समाकलन नियतांक है जिसका मान निर्धारित करने के लिए माना t बराबर 0 तो a बराबर a0 मान लिया। उपयुक्त मान समीकरण 3 में रख दिया मैंने तो c0 आ गया a0, ठीक है। और c0 का मान रखने पर क्या हो गया, a बराबर -k0 इंटू t प्लस a0। a0 किसका है, प्लस का, ये भी प्लस का है तो a0 को तो इस पूरे पक्षांतर को इधर ले आया मैं तो ये इधर लेके गया तो ये किसका हो गया, माइनस का अपॉन t, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता। अब ये वही स्थिति स्पष्ट करेगा a0 बराबर x अपॉन t। देखो ये जो पहले वाला निकाला था हमने वही स्थिति स्पष्ट करेगा k0 बराबर x अपॉन t। देखो अब इसमें क्या है, a0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। माना एक अभिकारक a था उसमें p में चेंज हुआ, उसकी प्रारंभ में सांद्रता स्मॉल है, t की कितनी 0, t समय पश्चात कितनी हुई a माइनस x और इसकी कितनी हुई x। तो देखो a0 के स्थान पर क्या रखूंगा मैं, यहाँ कर देता हूं। देखो a0 के स्थान पर क्या रखूंगा मैं, a माइनस, a के स्थान पर क्या रखूंगा a माइनस x और नीचे t। देखो प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा k0 बराबर x अपॉन t। ये वही निर्धारित करता है जो पहले निर्धारित, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल अलग से बन सकता है, उस न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण। इसके आधार पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया, दोनों पोर्शन कराए हैं कंप्लीट, जिसके आधार पर न्यूमेरिकल आसानी के साथ आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया की समाकलित और अवकलित वेग समीकरण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।